साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच फिर बहुजन डायरी के माध्यम से मैं ऐसे शख्सियत की परिचय करा रहा हूं जो गीत, संगीत, कविता यानी कविता के माध्यम से समाज को दिशा निर्देश यानी जगाने का काम करते हैं। और आज हम उन्हीं के बीच बैठे विचार को जो गीत के माध्यम से आपको सुनाएंगे मनोहर लाल प्रेमी जी हैं। और प्रेमी शब्द इनको जो जुड़ा है वो प्रेम से लोगों को संवैधानिक तरीके से लोगों को गीत संगीत यानी कविता के माध्यम से समाज को जगाने का काम करते हैं। तो बताइए सर, कोई ऐसा विचार दे दीजिए, फिर तो कविता हम सुनेंगे आपकी, लेकिन कुछ ऐसा विचार दीजिए समाज को, जो समाज के जो यहाँ पर हम आते हैं तो आपका देखते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा रहता है और हर साल लगभग होता है भव्य प्रोग्राम जिसमें आप सबकी सहभागिता होती है, बड़े पैमाने पे किया जाता है और जरूरी होता है, क्योंकि समाज जब तक संगठित नहीं होगा तब तक समाज शोषण का शिकार होता रहेगा। और समाज संगठित तभी होगा जब जागरूक होगा, और जागरूक तभी होगा जब मनोहर लाल प्रेमी जैसे लोग जो है समाज को कविता के माध्यम से या अन्य माध्यम से समझाएंगे, जगाएंगे। तो बताइए सर, कुछ मैसेज दीजिए, संदेश दीजिए। ये समाज में जो आज जागरूकता आ रही है सर, वो इसका एक ही श्रेय है कि अगर बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिख करके हम लोगों को मौलिक अधिकार न दिए होते तो आज समाज कहाँ होता, इसका तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी जी। तो आज जो जागरूकता है बाबा साहब की वजह से, मैं कुछ दोहे आपको बाबा साहब के संबंध में प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्वरत्न अम्बेडकर प्रबल ज्ञान के रूप, शोषण से मुक्ति दिला बन मानवता दूत। चिंतन जिनका शोध में था विशुद्धयत ज्ञान, उन साधु जाना कोई मानव देश मान। इस भारत गणराज्य के नायक बाबा भीम, सूरज बनकर ज्ञान के जनमन रोशन की। सदियों से जो आज तक दे न सका भगवान, संविधान रच कर किया बाबा ने कल्याण। बहुजन को जिसने दिया स्वाभिमान सम्मान, इज्जत से जीना सिखा उन्हें दिलाया ज्ञान। बीज विषमता नाश कर समता पंथ प्रवीण, नारिन को हक पुरुष संविधान रच दीन। जी। तो साथियों, आप मनोहर लाल प्रेमी जी की आप ये मुक्तक सुन रहे थे। दोहा मुक्तक तो दोहा ही होता है, मुक्तक अलग होता है। दोहा। अच्छा, शायद हमको उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आप साहित्यिक विधा है दोहा जो है दोहा आप दोहा चाहे थे और आपकी एक पूरी जन चेतना के स्वर दोहा संग्रह है, रचनाकार मनोहर लाल प्रेमी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। तो साथियों, आपका लेखन चलता रहता है, कई किताबें, अभी एक और है आक्रोश की आहट, आपकी आने वाली है, प्रकाशन में है आक्रोश की आहट, जल्दी आ जाएगी। जल्दी आ जाएगी।
तो ये पूरा पूरा भरा पड़ा है। और आप सोशल मीडिया पे भी सक्रिय रहते हैं और समाज को जगाने का काम करते हैं। आपका उद्देश्य कोई लोग किसी लोगों को मतलब गुमराह नहीं करना है। आपकी लेखनी समाज को संवैधानिक के दायरे में रह करके समाज को जगाने का आप काम करते हैं। और आज मैं टाइम लिया कि सर थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि मैं बहुजन डायरी जो बनाया हूँ, बहुजन डायरी का उद्देश्य होता है कि बहुजन समाज में जो लोग भी कहीं भी जरा सा प्रकाश पुंज बाबा साहब का मिलता है समाज को जगाने, तो मैं सोचता हूँ उनको चैनल पे लाऊं और सिर्फ कुछ लोगों में नहीं, पूरे भारत में, या जो यूट्यूब चैनल आप जानते हैं, यूट्यूब तो विदेशी है, तो विदेश में भी जाए, जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, तो मनोहर लाल प्रेमी जैसे लोगों को देखें कि ये भी कहीं रह करके समाज को एक हौसला मिलेगा, एक लोगों को उम्मीदें हैं। हमारा टोटल सोशल मीडिया पे पढ़ा जाता है। मॉडल एक बनेंगे, रोल मॉडल के रूप में। और साथी प्रेमी जी साहब, और बताइए, कुछ ऐसा मैसेज दीजिए लोगों को लगे कि हमारी रचनाओं को पढ़ने वाले लोग जो है ऑल वर्ल्ड लेवल में है। अच्छा। सोशल मीडिया से हमारी प्रोफेशनल आईडी है। जी जी जी। लोग बहुत दूर तक पढ़ते हैं इसको। जी जी। इस समय की हमारे जो व्यूज है लगभग 55,000 के आसपास है। जी जी। अब बीच में काम न करो तो डेली का वो तो रिकॉर्ड होता है। हाँ, डेली का ज्यादा होता है, उसमें सक्रिय रहना पड़ता है। 60,000 के आसपास था, इस बीच थोड़ा कम उपलब्धता रही तो कम हो गया है। इस समय जो है 52-53,000 के आसपास है। जी जी जी। और 5,500 के करीब जो है उसका जो डेली होता है रिएक्शंस, जी जी, वो चलता है इस तरह से। तो अभी आपने देखा कि ये जो किताब में आपने दोहा पढ़ा, वो उसका अर्थ तो बहुत लोग निकाल लिए होंगे, जो सुनेंगे वो लगभग हिंदी भाषी तो हम लोग है ही हैं, वो लोग निकाल लेंगे। प्योर साहित्यिक विधा है। और हम लोग इस मूवमेंट को जो है, जो आजकल विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, दलित साहित्य, दरअसल वो दलित साहित्य नहीं है। दलित साहित्य आज जो पढ़ाया जा रहा है उसको उन लोगों ने डिफेम किया है तो अंबेडकर साहित्य, क्योंकि बाबा साहब अगर ना होते तो ये साहित्य होता ही नहीं। साहित्य उसको इन लोगों ने नाम वही दे दिया ताकि अलग पहचान बनी रहे। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और हमारा एक सोशल मूवमेंट चल रहा है जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम इस साहित्य को दलित साहित्य नहीं मानते हैं, ये अंबेडकर साहित्य है और इस बैनर तले हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, एक वर्ड लेवल पे एक शब्द आता है सर दलित का। तो दलित शब्द जो है कब आया, कैसे आया? क्या दलित शब्द सिर्फ एक जाति विशेष के लिए है या कितने लोगों के लिए है? ये दलित शब्द उन लोगों ने पहले जैसे बहुजन कहा, वो हरिजन कहा, बदलता रहा, अंत्यज कहा, शूद्र से ही जो है हट करके, पहले शूद्र था, शूद्र से अंत्यज हुआ, उसके बाद हरिजन हुआ, हरिजन से फिर बदला तो दलित माने उन्होंने उसको वो पहचान बनाने के लिए जो छोड़ा नहीं, वो हमेशा जोड़े रखा, बदलते। तो हम लोग इसी चीज का खंडन करते हैं। जबकि आप सभी को मालूम है, मैंने एक घनश्याम चंद्र खरवार हैं, राज्यसभा सांसद रहे, उनसे पहली बार जब हमने पूछा कि जब हमको नॉलेज नहीं था तो उनसे हमने पूछा ये दलित शब्द हम लोगों के पीछे क्यों लगा दिया जाता है, ताकि अलग पहचान बनी रहे। तो उन्होंने कहा कि दलित शब्द जो सताया, दबाया, कुचला गया हो, यानी दबाया गया हो, तो दबाए गए लोगों को दलित शब्द का इस्तेमाल होता है। और जबकि दलित शब्द में अगर आप कहें तो 2-3 दोहे हम आपको और सुना देते हैं। जी इसी क्रम में। जी, हम तो दलित नहीं, हम थोड़ा सा लिखा है, हम थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो दबाया गया हो, तो मैंने पूछा दबाए तो यादव भी गए हैं, दबाए तो पाल भी गए हैं, दबाए आपके जो है नाई भी गए हैं, दबाए सारी जातियां गई हैं लगभग। तो उनके लिए दलित शब्द क्यों नहीं प्रयोग होता है? सिर्फ पासी, चमार, धोबी, धानुक, खटीक
ये मीडिया के थ्रू आता रहता है जी। कि ये लोग दलित, और जबकि दलित का मतलब दबाया सताया कुचला। अभी हम एक और शख्सियत से बात कर रहे थे, चैनल पे हमने डाला भी है, तो जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा देखिए जो हम लोगों को ये अधिकार दिलाया गया है ये अधिकार नहीं है, ये सजा है। ये दलित शब्द से जोड़ा गया, ये सजा है। अपमान करने के लिए किया जाता है। वाल्मीकि है तो वाल्मीकि को सजा भुगत रहा है, वो मत सोचे कि हम वाल्मीकि हैं, वो सजा भुगत रहा है। ये भारत देश स्वतंत्र भारत में सजा भुगत रहा है। कुछ लोग सजा, इस नाम को लेने का मकसद ही है कि अलग पहचान हो जाए कि हाँ अरे साहब ये वो है बस। जी जी। तो हम दलित नहीं हैं, आपकी एक कविता है और आप ही के मुख से सुनना चाहेंगे, क्योंकि दलित मतलब हम नहीं हैं, हम इस देश के रणबांकुरों में आते हैं क्योंकि हम सच्चाई खोज के लाते हैं। क्यों सर? तो इसी क्रम में मैं सुना रहा हूं आपको, हम दलित नहीं। जी। हीन मानसिकता लिए दलित शब्द का भाव, आज नहीं पहचान ये साफ दिखे अलगाव। शब्द दलित सुनते सहज अलग लिए पहचान, हीन मानसिकता जगे लेते ही संज्ञान। तो बाबा साहब ने नहीं किया कभी स्वीकार, शोधित शब्द अछूत ही किया सदा स्वीकार। हीन मानसिकता हृदय भरे हीन उद्गार, दलित जनों द्वारा लिखा लेखन दलित सुमार। अपने जी। तो आज दलित साहित्य में अहम हो रे शोध। कट करना पड़ेगा? नहीं कोई दिक्कत नहीं। कह रहे थे स्वास्थ्य गड़बड़ है। हाँ। आज दलित साहित्य में अहम हो रहे शोध, पर शोधों का आंकलन हीन भाव मन बोध। वो आज भी उसे मानते हैं कि अरे साहब तो दलित लोगों का है। जी। इसी चीज इस तरह से कहते हैं। शिक्षा और सम्मान जिन दे मोल वरदान, हुई विषमता चार जल संविधान के मान। नहीं विषमता पूर्वत मानव सभी समान, संवैधानिक दे गए सामाजिक सम्मान। बाबा साहब कर गए अगणित जो उपकार, रहे सदा बहुजन ऋणी बंधन को टिकवा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। हम दलित नहीं हैं, क्योंकि जो लोग हमको चमार बोला, हमको दलित बोला, हमको पासी, धोबी, खटीक, नाई, तमाम ऐसे हैं, मल्लाह, ऐसे शब्दों से नवाजा, ये सजा है। ये हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम रणबांकुरों के खानदान से हैं। आप जानते होंगे कि जो सच्चाई को खोद करके लाता हो सामने, लोगों को बताता हो, क्योंकि हमारे समाज में संत महापुरुष हुए रविदास जी। संत रविदास महाकवि एक तरह से कहा जाएगा, क्योंकि उनकी लेखनी जब आती है तो उन्होंने कभी ब्राह्मणवाद को स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने नए सिरे से खारिज किया और बोला तो हम उस खानदान से हैं, और आपने भी कहा कि हम दलित नहीं हैं। तो वास्तव में साथियों, इस तरह की अगर बातें आपको मिलती है, कोई कहता मिले, तो उसको प्रतिकार करिए, स्वीकार मत करिए, और कभी भी अपने को हीन भावना से मत देखिए। जो लोग हमको हीन कहते हैं उनको आप हीन समझिए, क्यों सर? जी जी। क्योंकि जो हीन दूसरे को कहते हैं तो समझ लीजिए कि उससे बड़ा हीन कोई और नहीं हो सकता है। क्योंकि मानव एक समान है, ये तथागत बुद्ध ने कहा, और सभी समान रूप से पैदा हुए, सभी समान रूप से मरते हैं। जी क्यों सर? जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मनोहर लाल प्रेमी साहब का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया इस चैनल के लिए। मैं तो फोन किया तो आपने कहा हम बीमार हैं और थोड़ा स्वस्थ हैं, सत्यार्थी जी बैठ नहीं पाएंगे। हमने कहा मिला जाएगा, थोड़ा सा बैठ के मतलब बातें होगी। तो बहुत देर तक आपका समय हम नहीं लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। फिर कभी देखते हैं, जिंदाबाद। दोबारा कभी फिर सर अभिवादन कर दीजिए। नमो बुद्धाय। अच्छा।